हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म जोड़ता है। धर्म का काम सुई धागे का काम है, जोड़ने का काम। संत और संत परंपरा भी जोड़ते हैं। जो भी तोड़ने वाले हैं, बांटने वाले हैं, बिखेरने वाले हैं, चाहे वे घर में हों, समाज में हों, वे अधार्मिक हैं। हम जोड़ने वाले बने, धार्मिकता में आगे बढ़ें। धर्म का सबसे बड़ा योगदान जोड़ने का है। दिलों को जोड़ना, घर को जोड़ना, प्रेम से समाज को जोड़ना, प्रकृति से जुड़ना। धर्म जोड़ने का कार्य करता है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना या बैर रखना। 11वां सामान्य सप्ताह 20 जून 2023 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। ईसा की सबसे बड़ी शिक्षा है सभी से प्रेम करने की शिक्षा। प्रेम ईसा के शिक्षा का मूल है। ईश्वर प्रेम है। जैसे संत यूहन्ना अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखते हैं कि जो अपने भाई या बहन से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है, और जो अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। आज का सुसमाचार ईसा के 8 आशीर्वचन का हिस्सा है, जो ईसा की शिक्षा का सबसे मूल भाग है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। प्रेम ईश्वर का ही सघन रूप है। ईश्वर प्रेम की प्रतिछाया है, जिसमें कोई घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, अंधकार नहीं है। ईसा ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहा कि मैं संहिता को रद्द करने नहीं आया हूँ, मैं नियम तोड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं संहिता को पूरा करने आया हूँ, पूर्णता तक पहुँचाने आया हूँ। इसलिए नबियों के द्वारा ईश्वर ने जो शिक्षा दी थी वह अधूरी शिक्षा थी। ईसा ने स्वयं जीकर, जीवन में उसको उतार कर और क्रूस तक आज्ञाकारी बनकर सारे मानव जाति को सिखाया कि संहिता की पूर्णता का क्या अर्थ है, आध्यात्मिकता की पूर्णता का क्या अर्थ है। ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं, वर्षों से चली आ रही परंपरा, संहिता और पुराने व्यवस्थान की सारी शिक्षा को लेकर आगे चलते हैं और पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ईसा ने कहा कि वे संहिता में और नबियों की दी गई शिक्षा में जो अपूर्णता, अधूरापन, कमी रह गया है, उसे पूरा करने आए हैं। ईसा की शिक्षा में प्रेम है, पूर्णता है, आत्मा और जीवन है। ईसा की शिक्षा प्रेम पर आधारित है। सभी को प्रेम करना, सभी को प्रेम करने का प्रयत्न करना, शत्रुता से हमेशा लड़ना, क्षमा देना, और ये प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी साधना है। और हर मसीही को, ईसा के पीछे चलने वाले को प्रेम के रास्ते पर चलना है, क्रूस के रास्ते पर चलना है। और प्रेम के रास्ते पर चलना, बैरियों के लिए प्रार्थना करना, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करना, यही वास्तव में क्रूस उठाना है। इसीलिए ईसा कहते हैं कि तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। प्रतिदिन हमें क्षमा में आगे बढ़ना है, दया और करुणा चेतना में आगे बढ़ना है। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर हमें कड़वी दवा पिलाता है, या तो ऑपरेशन की बात कह देता है,
बीमारी गंभीर हो तो हम सब करने के लिए राजी हो जाते हैं। ईश्वर की शिक्षा ईसा के द्वारा कड़वी शिक्षा के रूप में हमारे पास तक पहुंचती है। सत्य के मार्ग पर चलना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, ईश्वर की आज्ञा पूरी करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अहंकार है। अहंकार को तोड़ने की जरूरत है, और जब अहंकार मिटने लगता है तब हम ईश्वर के नज़दीक आते हैं। इसलिए अहंकार को तोड़ना हर किसी के लिए जरूरी है, और अहंकार को तोड़ने के लिए ही हम आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं। और जब अहंकार टूटता है तभी हम ईश्वर के नज़दीक आते हैं। अपने शत्रु से प्रेम करने की शिक्षा कठिन है, पर बड़ा व्यवहारिक है और ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने चारों ओर शत्रुओं से घिरे होने का अनुभव करते हैं। बहुत बार हमारा शत्रु हमारा शरीर है, हमारा विचलित मन है, हमारे ही भाई बहनें, पड़ोसी हैं। शत्रु से प्रेम यानी जो शत्रुता की भावना रखते हैं, उस दीवार को तोड़ना, और जो शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं उनके साथ मित्रवत सहानुभूति के साथ जीवन बिताना, उनके साथ क्षमा दया के साथ उचित व्यवहार करना। ईसा के समय एक यहूदी के लिए पड़ोसी सिर्फ दूसरा यहूदी था, समारी उसका शत्रु था। हित्ती, जेबूसी, कनानी, ये सब यहूदियों के शत्रु थे। ईसा ने कहा कि सारी मानव जाति, समारी, कनानी, हित्ती, जेबूसी, सब एक ही परिवार के हैं। सारा संसार ही एक परिवार है। और ईसा की शिक्षा सभी के लिए आंख खोलने वाली थी। ईसा ने जो प्रार्थना में सिखाई कि जब प्रार्थना करते हो, आंखें और हृदय ऊपर उठाते हो, तो ये प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, एक ही पिता, स्वर्गवासी पिता, सबके सृष्टिकर्ता, सबके स्रोत, वही हमें जोड़ता है और हम उसी से जुड़ते हैं। धर्म का काम सभी को ईश्वर से जोड़ना है। ईश्वर तो एक ही है, इसलिए हर मसीही ईश्वर से जुड़ता है और सभी को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। हम पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करें कि हम अपने धर्म के प्रेम में बढ़ते जाएं, धार्मिकता में बढ़ते जाएं, धर्म के बोध में, चेतना में बढ़ते जाएं, ईश्वर से जुड़ें और सबको ईश्वर के साथ जोड़ने वाले बने। आमीन।